हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे पूरी छानने वाले झारा की हेल्प से लंबी बत्ती, गोल बत्ती और अखंड ज्योत। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं इसे कैसे बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगा रुई का। तो हम यहाँ पे ले लेंगे रुई और बहुत ही इजी तरीके से आज हम इसे बना के तैयार करेंगे, जो कि आप लोग को बहुत ही पसंद आने वाली है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे रुई ले लिए हैं और जब भी हम घर पे इसे रुई से बनाते हैं तो बहुत ही आसानी से एक तो बन जाता है और मार्केट से लाने में महंगी पड़ जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे रुई ले लिए हैं और अखंड ज्योत बनाने के लिए हम यहाँ पे ले लिए हैं कलावा। और इस कलावा से आज हम अखंड ज्योत तो बनाएंगे ही, साथ में हम लंबी वाली बत्ती भी बना के तैयार करेंगे। अगर आपके पास रुई बाई चांस ख़त्म है, बत्ती ख़त्म है, तो आप अखंड ज्योत से भी लंबी वाली बत्ती बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं इसे कैसे बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम कॉटन ले लिए हैं। अब हम इस कॉटन को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लेंगे। इससे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे इसे तैयार करने के लिए अगरबत्ती। यहाँ पे अगरबत्ती का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अगरबत्ती सबसे शुद्ध होता है और हमें बत्ती जलाना है जो कि भगवान के आगे में जलता है। तो यूं ही हम किसी भी लकड़ी का यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे अगरबत्ती ले लिए हैं। तो अगरबत्ती का जो भी मसाला है यहाँ अच्छे से हम तोड़ के हटा लेंगे। और एक यहाँ पे लंबा सा स्टिक मिल गया है। अब हम इस स्टिक की हेल्प से बहुत ही अच्छे से लंबी बत्ती बना के तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे छोटे छोटे रुई का जो है बत्ती के बराबर जितना अगर छोटा बनाना चाहते हैं तो छोटा छोटा गोला यहाँ तोड़ के रखें। अगर आप बहुत ही लंबा और मोटा बनाना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप यहाँ पे रुई को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ के रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम कुछ टुकड़े तोड़ के रख लिए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एक टुकड़ा यहाँ पे ले लिए हैं। बहुत ही आसान है इससे बत्ती बनाना। तो देखिए, यहाँ पे हल्का सा आप इस जो स्टिक को हम लिए हैं उसमें हल्का सा लपेट दीजिएगा और इस तरीके से आप अपने हाथ पे थोड़ा सा चला लीजिए। तो यहाँ पे अगर आपको प्लेन जगह पे नहीं हो रहा है चलाने में, तो आप यहाँ पे एक ऊंची कोई सा सामान ले लीजिए। यहाँ पे तो हम यहाँ पे रोटी बेलने वाला जो बोर्ड आता है चकला, उसका हम अच्छे से धो के पोंछ के इस्तेमाल किए हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब इस तरीके से फिर छोटा सा पोर्शन आप रुई का ले लीजिए और वही स्टिक ले लीजिए अगरबत्ती वाला, और उसके साथ देखिए इस तरीके से आप रखिए और हल्का सा प्रेस कीजिए और आपका सारा लंबी बत्ती बनके तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप इसे छोटे बच्चे से भी बनवा सकते हैं। ये इतना आसान है इसे बनाना। और आप जब भी थोड़ा सा फ्री टाइम लेके बैठे और ढेर सारा रुई बत्ती आप इस तरीके से बना के तैयार कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, हम यहाँ पे पहले से ही अपने घर में स्टोर करके रख लेते हैं, तो वो हम पहले से बना के रखे हुए थे और यहाँ पे कुछ बना के हम आपको दिखा दिए हैं। तो चलिए, यहाँ पे लंबी बत्ती बनके तैयार हो गई है। तो बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ पे लंबी बत्ती बना लिए हैं फ्रेंड्स। अब देखिए, हम बचे हुए कॉटन से यहाँ पे हम बनाएंगे गोल बत्ती। तो गोल बत्ती भी बनाना इतना ही आसान है जितना लंबी बत्ती बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, हम छोटा सा टुकड़ा तोड़ लिए हैं। अब हम इसी तरीके से छोटा छोटा टुकड़ा तोड़ लेंगे और चारों ही तरफ से हम मोड़ते हुए एक जगह हम कर लेंगे और उसे एक जगह करने के बाद बहुत ही अच्छे से ऐंठेंगे ताकि एक उसमें बत्ती की तरह निकल जाए। देखिए, कुछ इस तरीके से। अगर आपका हाथ सूखा है तो आप यहाँ पे हाथ में थोड़ा सा घी लगा लें। आप अगर घी नहीं लगाना चाहते हैं तो आप हल्का सा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस बत्ती को बनाने के बाद आपको धूप में रखना होगा ताकि इसमें जो पानी का मात्रा रहे वो अच्छे से सूख जाए। अब देखिए फ्रेंड्स, गोल बत्ती के ऊपर जो किसी किसी का मुंह लाल रहता है, किसी का पीला रहता है, तो यहाँ पे हम कलर ले लिए हैं और आपको यहाँ पे पीला कलर, लाल कलर, जिस कलर का इस्तेमाल करना है आप यहाँ कर सकते हैं। तो आज हम वही कलर वाली गोल बत्ती बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम बना चुके हैं, बाकी हम यहाँ पे और बना लेते हैं। चूँकि हम पहले से ही बना के रख चुके हैं, फिर भी हम यहाँ पे आपको बना के दिखाते हैं। तो हम हाथ से कैसे तैयार किए हैं वो तो आपने देख ही लिया। अब देखिए, हम यहाँ पूरी छाने वाला जो झारा है
इसके इस्तेमाल से हम कितने ही आसान तरीके से बना रहे हैं। देखिए बस वही करना है, आप छोटा सा पोर्शन तोड़ लीजिए और चारों तरफ से लेते हुए इसे गोल कर लीजिए और एक सूंघ की तरह निकाल लीजिए। और यहाँ पे हम हाथ में थोड़ा सा घी लगा लिए हैं ताकि उसे ऐंठ के उसका सूंघ निकालने में बहुत ही आसानी हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए हम बना के तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही बारीकी से देखिए, इसे बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम जितने भी कॉटन ले लिए हैं उसे बना के तैयार कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे ले लेंगे पूरी छाने वाला झारा और इसमें जो छेद है तो उसके अंदर हम नीचे से घुसाएंगे और देखिए ये जो सूंघ है उसे हम और अच्छे से इसमें ऐंठन देंगे ताकि ये बहुत ही अच्छे से ठोस हो जाए और जल्दी खुले नहीं। तो देखिए किस तरीके से, और हम इसे लंबा लंबा भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम घुसाते हुए बहुत ही अच्छे से इसमें एक ऐंठन और लगा देंगे ताकि ये फूल का जो बत्ती है वो बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हम यहाँ पे तैयार कर चुके हैं। तो बहुत सारा यहाँ पे हम फूल बत्ती बना के रख लिए हैं। अब चलिए हम इसे कलर करेंगे। तो आप बहुत सारे फूल बत्ती को देखे होंगे, किसी के ऊपर पीला पीला, किसी के ऊपर इस तरीके से लाल लाल इसका जो सूंघ है वो रहता है। तो आज हम वही वाली बत्ती बना के तैयार करेंगे जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इस तरीके से कलर में हल्का हल्का इसके मुंह पे डिप करते हुए अच्छे से इसे रख लेंगे। और देखिए कितने ही आसान तरीके से और कितना जल्दी यहाँ बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पे सारे गोल बत्ती के ऊपर हम कलर कर दिए हैं और देखने में कितना ही प्यारा लग रहा है। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये तरीका बहुत ही अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सारे गोल बत्ती हम बना के तैयार कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे सब कुछ तो बन गया। अब हम कलावा से बनाएंगे अखंड ज्योत। तो इसके लिए हम यहाँ पे कलावा ले लिए हैं और वही पूरी छानने वाला का हम हेल्प ले लेंगे जो स्पैचुला है। तो देखिए आप इसे कंघी के हेल्प से भी बना सकते हैं। चूँकि यहाँ पे कंघी हल्का है तो हम यहाँ कंघी का इस्तेमाल नहीं किए हैं। यहाँ पे इसी झारा में हम बांध दिए हैं। अगर हम कंघी में बांधते हैं इसलिए जो यहाँ पे साइड में बांध के और बहुत ही आसानी से उसे खींच के निकाल लें। तो यहाँ झारा थोड़ा भारी है तो इसलिए हम इसमें बांध दिए हैं। तो आप यहाँ पे एक गांठ लगा लें और देखिए लगाने के बाद आप 2-3 बार कर दीजिए और अपने हाथ से बहुत ही अच्छे से ऐंठते जाइए। और ऐंठने के बाद ये कुछ मोटा सा बन जाएगा और देखिए बहुत ही अच्छे से बत्ती की तरह यहाँ बन के तैयार हो गया है। अब आप इसे काट लीजिए कैंची की हेल्प से और शुरू वाले पोर्शन में और लास्ट वाले पोर्शन में आप एक एक गांठ लगा लें ताकि ये कहीं से खुले नहीं। तो यहाँ पे देखिए हम गांठ भी लगा दिए हैं। अब देखिए ये तो अखंड ज्योत बनके तैयार हो गया है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप अखंड ज्योत नवरात्रा में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप सावा हाथ का ही बनाएं, उससे छोटा नहीं बनाएं। अब देखिए हम इससे बत्ती बनाते हैं। तो आप इस तरीके से अखंड ज्योत बना सकते हैं। और अगर आपको बत्ती बनाना है तो हम यहाँ पे आपको इसी से बत्ती भी बना के दिखाते हैं। तो इसी तरह आप बना लीजिए लंबा लंबा और छोटा छोटा पोर्शन में काट के इस तरीके से रख लीजिए। तो ये लंबी बत्ती बनके तैयार हो गई है। तो ये आपके पास जब रुई वाली बत्ती नहीं है या फिर ये भी बहुत ही अच्छा लौ देता है तो भी आप बना सकते हैं। थैंक यू।